हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए टीजीटी इंग्लिश से टॉपिक लेकर आई हूँ, विलियम शेक्सपियर। आज से मैं लिटरेचर भी साथ साथ शुरू करने वाली हूँ। और विलियम शेक्सपियर टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीजीटी में 4 राइटर हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को पढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश रिनेसा से बिलोंग करते थे, क्योंकि इंग्लिश रिनेसा जब आया था उस टाइम पर विलियम शेक्सपियर थे इंग्लैंड में, इसलिए विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू इंग्लिश रिनेसा। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब होता है? 23 अप्रैल 1564 इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन। डेट तो पूछ ली जाती है, लेकिन इनका बर्थ प्लेस भी पूछा जाता है। स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज डाइड इन 23 अप्रैल 1616। यहाँ पर देखते हैं 23 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था, 23 अप्रैल को ही उनकी डेथ हुई थी। और तब एक्सपायर हुए, उनकी एज थी 52 ईयर्स। ही वॉज बरीड, उनको दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च में उनको दफनाया गया था। ही वॉज कॉल्ड, उनको पुकारा जाता है। उनको क्या क्या उपाधियाँ दी गई थी? तो फर्स्ट थे इंग्लैंड नेशनल पोएट, क्योंकि विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, तो इसलिए उनको इंग्लैंड नेशनल पोएट के नाम से जाना जाता था। एंड सेकेंड बार्ड ऑफ एवन, एवन क्या था? उनका बर्थ प्लेस, बार्ड कवि। तो बार्ड ऑफ एवन के उपाधि भी इनको दी गई थी, और ये उपाधि उनको बेन जॉनसन के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है कि बार्ड ऑफ एवन की उपाधि उन्हें किसने दी थी? तो किसने दी थी? बेन जॉनसन, एवन के कवि। ही वॉज, वह थे, क्या थे? एन इंग्लिश एक्टर, एक इंग्लिश एक्टर थे, एक्ट करते थे थिएटर में। प्ले राइट थे। एंड पोएट, और पोएट भी थे। नेक्स्ट है ही बिलोंग टू, वो बिलोंग करते थे, वो 2 एज से बिलोंग करते थे। फर्स्ट एलिजाबेथ एरा, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम पर क्वीन एलिजाबेथ थी, तो एलिजाबेथेन एरा उस टाइम पर चल रहा था। उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठते, जैकोबियन एरा आता है, तो दूसरा एज भी वो देखते हैं, जैकोबियन एरा। तो 2 एज से वो बिलोंग करते थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी, एलिजाबेथेन एरा एंड जैकोबियन एरा। हिज फैमिली, अब उनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। हिज फादर्स नेम, उनके फादर का क्या नेम था? जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर उनके फादर थे, और वो क्या थे? वह एक ग्लोवर थे। ग्लोवर मतलब दस्ताने बनाने वाला। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है टीजीटी में कि विलियम शेक्सपियर के फादर क्या थे? ग्लोवर। हिज मदर्स नेम, उनकी माँ का नाम था मैरी आर्डेन। ही वॉज द 3rd चाइल्ड ऑफ 8, उनके जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डेन के 8 बच्चे थे, जिसमें तीसरे नंबर पर विलियम शेक्सपियर थे। हिज वाइफ्स नेम, उनकी पत्नी का नाम एने हैथवे, और जो उनकी शादी हुई थी वो 1582 को हुई थी। एने हैथवे हु वॉज 8 ईयर्स ओल्डर देन शेक्सपियर। एने हैथवे शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। जब शेक्सपियर की शादी एने हैथवे से होती है तो शेक्सपियर की एज होती है 18 साल एंड एन की एज होती है 26। नेक्स्ट हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चे, सुजैन, हैमनेट एंड जूडिथ। 3 बच्चे थे, जो इसमें हैमनेट एंड जूडिथ थे, ये ट्विंस थे। हैमनेट एक लड़का था और जूडिथ लड़की, लेकिन हैमनेट की डेथ हो जाती है 11 ईयर्स में ही। तो उनको एक ही बेटा था हैमनेट, वही एक्सपायर हो जाता है, और 2 बेटियाँ थी, सुजैन एंड जूडिथ। ही रोट इन हिज एपिटैफ, उन्होंने अपने एपिटैफ के ऊपर लिखा था। एपिटैफ क्या होता है? कब्र के ऊपर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो उन्होंने लिखा था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लॉज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड क्रस्ट बी ही दैट मूव माई बोन्स। इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है, मेरी कब्र को छूता है या मुझे यहाँ पर परेशान करता है, तो उसको कर्स लगेगा। इट इज़ एन एपिटैफ, ये एक एपिटैफ था
इन हिज ग्रेव, उसकी कब्र पर लिखा हुआ, इनसाइड द चैंसल ऑफ स्टार्टफोर्ड चर्च, जो स्टार्टफोर्ड नाम की चर्च के अंदर बनी हुई थी। चैंसल मीन्स यहाँ पर वेदी है, जहाँ पर एक वेदी थी। तो यहाँ पर एक एपिटैफ लिखा हुआ है और ये विलियम शेक्सपियर ने अपने आप ही लिखा है। ही वर्कड एज ए, उन्होंने क्या क्या काम किया है। एक प्ले राइट और पोएट होने से पहले विलियम शेक्सपियर एक बुचर भी रहे हैं, अ स्कूल मास्टर रहे हैं, एंड वर्कड इन एन अटॉर्नी ऑफिस में भी उन्होंने काम किया है। इसके बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर इट, इसके बाद ही लेफ्ट स्टार्टफोर्ड, वो स्टार्टफोर्ड को छोड़ देते हैं, एंड वेंट लंदन, और लंदन चले जाते हैं। इन 1612, और फिर 1612 में ही रिटर्न टू स्टारफोर्ड, वो वापस स्टारफोर्ड में आ जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि 1612 को वो जब आए थे उसके बाद से स्टारफोर्ड में ही रहे थे, और 3-4 साल बाद 1616 को ही वॉज डाइड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब उनकी डेथ होती है तो वो कहाँ पर थे, वो अपने बर्थ प्लेस पर स्टारफोर्ड में ही थे। नेक्स्ट है शेक्सपियर वर्क इन 2 थिएटर, शेक्सपियर ने 2 थिएटर में काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है द ग्लोब एंड सेकंड द कर्टेन, उन्होंने ग्लोब और कर्टेन थिएटर दोनों में काम किया है। नेक्स्ट है हिज प्लेज परफॉर्म्ड इन थिएटर, उनके जो नाटक थे वो कौन से थिएटर में परफॉर्म होते थे। तो वह थिएटर था चैम्बरलेन्स मैन। फ्रॉम 1594 से ही उनके प्लेज चैम्बरलेन मैन्स में परफॉर्म होने लगे थे। आफ्टर इट, इसके बाद इट्स नेम चेंज्ड, इसका जो नाम होता है वो बदल दिया जाता है। किसके द्वारा, जेम्स फर्स्ट के द्वारा। होता क्या है, एलिजाबेथ जब डाइड हो जाती है तो उसके बाद जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठते हैं और सेकेंड एज आता है जैकोबियन ईरा, तब वो चैम्बरलेन्स मैन्स का नाम बदलकर किंग्स मैन कर देते हैं। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि चैम्बरलेन मैन्स का जो नाम चेंज हुआ था वो क्या था, किंग्स मैन, और वो किसने किया था, किंग जेम्स फर्स्ट ने उसका नाम चेंज किया था। इस तरह से शेक्सपियर की बायोग्राफी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद 2 पार्ट्स में मैं उसके प्लेज पोएम सब कराने वाली हूँ। प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो। एंड लास्ट में कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like my all videos. Thank you.